मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावन से दुआ की, क्या है खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावन सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावन सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए यह कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। सलाम पेश करता हूं आप सबको, खैर मकदम कहता हूं। खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए जो मेरे साथ शामिल हैं कलाम जिंदगी प्रोग्राम की इस इबादत में, जिसमें हम खुदा के कलाम की तलावत करते हैं, पढ़ते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं कि कान खोल दे ताकि हम तेरी आवाज़ सुन सकें। उसके हुजूर अपना दिल खोल देते हैं और कहते हैं, खुदावंद हम तेरे हुजूर हाजिर हैं, हमारा सब कुछ तेरे सुपुर्द है, हमारा तवक्कुल और पूरा भरोसा तुझ पर है, तू भला है, जैसे चाहे हमारी जिंदगी को इस्तेमाल कर। बहुत मुबारक है वो शख्स जो खुदा की मोहब्बत का यकीन करके उसे ये कहे कि आए खुदा मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूं। वो आप हैं। सलाम मेरा आपको। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, आप जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, कुछ बातें याद दिलाऊंगा आपको, अपने आप को याद दिलाता हूं, उससे मेरा भला होता है, याद रहता है। जो कुछ याद रखना चाहिए वो याद आ जाता है। खुदा का कलाम बहुत प्यारा है, ये हमारी जिंदगी का सहारा है। जैसे जिस्म के लिए, जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही रूहानी जिंदगी के लिए खुदा का
कलाम जो सादिर हुआ है, जो उसने फरमाया है, दे दिया है, ज़ब्त तहरीर में आया है, आवाज़ में, लफ्ज़ों में, किताब में, खुदा का शुक्र हो इसके लिए। इसे खाना चाहिए। खुदा ने अपने कई एक नबियों से यही कहा, खुदा के कलाम के, तो इसको खा ले, ये खाने की चीज़ है, फिल हकीकत खाने की चीज़ है, ये दिल में रखने की चीज़ है। खुदा के बंदे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरा गुनाह ना करूं, बचा रहूंगा। तेरा कलाम मेरे लिए रोशनी है, मेरी राह की रोशनी है, चिराग है। फिर मैं अंधेरे में भटकता नहीं फिरता जब मैं तेरे कलाम को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, उस पर अमल करता हूँ। आप में से बहुत ऐसे भाई हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया अपनी जिंदगी में, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने फैसला किया मगर वो फैसला सही साबित न हुआ, और अब उनके सामने जो रास्ता है वो अंधेरा है और ना जाने कहां ले जाएगा। इस बात का उनको यकीन नहीं है, जान घबराई हुई है, दिल परेशान है, नींद नहीं आती, कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं। खुदा की तरफ से भी ऐसा लगता है कहां जाऊं, कबूल करेगा वो मुझे कि नहीं। तो खुदा के कलाम की जो बातें आज हम देखेंगे उसका ताल्लुक हमारे रिश्ते से है जो खुदा के साथ है। जो खुदा के कलाम में हमको बताया गया है, जो सबसे प्यारा रिश्ता खुदा के साथ है वो रिश्ता मोहब्बत है, मोहब्बत का रिश्ता है। खुदा खुद मोहब्बत है और वो इंसान से यही उम्मीद रखता है कि इंसान उससे मोहब्बत रखे, सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत रखे। मोहब्बत इजहार चाहती है। आपको तजुर्बा है, अगर आप शादीशुदा हैं, नहीं है, आपकी मोहब्बत किसी से है, किसी से भी है, मोहब्बत के तकाजे हैं, मोहब्बत इजहार चाहती है। मोहब्बत का इजहार जरूरी, जाहिर होना, ये लफ्जों की बात नहीं होती है, इसके लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, उसे कुर्बानी कहते हैं। तरह तरह से इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, इंसान से, दोस्तों से, घर वालों से। वो मोहब्बत के इजहार होते, वो एक किस्म की कुर्बानी होती, वक्त की कुर्बानी करनी पड़ती है। आपको वक्त देना पड़ता है, अपनी वाइफ को, बच्चों को, बीवी को, जिसे आप प्यार करते हैं, वक्त देना पड़ता है। वक्त कुर्बान करना, मैं ये करूं, मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया है, मैं वहां जा सकता हूं, ये करूं, नहीं मेरी बीवी सुबह से मेरा इंतजार कर रही, तो आपको कुछ कुर्बान करना पड़ता है मोहब्बत के लिए, कुछ देना पड़ता है, जमा करके फिर देना पड़ता है। मुझे भी याद है, साल भर में कुछ न कुछ किसी न किसी डब्बे में कहीं ना कहीं डालता रहता था फिर बाद में उसको सरप्राइज दिया करता था, वो मैं अपने ऊपर भी खर्च कर सकता था। ऐसे ही मेरी बीवी करती थी, उन्होंने तो बहुत ज्यादा मेरे लिए किया, कुर्बानी की। तो मोहब्बत इजहार चाहती है, और वो जो इजहार होता है उसमें कुछ देना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, उसमें तकलीफ होती है, लेकिन वो बहुत कीमती कुर्बानी होती, वही होता असल मोहब्बत का इजहार। तो खुदा का बंदा दाऊद इस ज़बूर में कहता, मैं खुदा उनसे मोहब्बत रखता हूं। आसान है ये कह देना, और फिर एक जगह आके कहता है कि खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। बादशाह है, सब कुछ है उसके पास, बहुत दौलतमंद है, क्या करूं, कैसे जाहिर करूं खुदा, कैसे उससे कहूं क्या खुदा मैं तो उससे मोहब्बत रखता हूं। कहां से उठा के कहां ला बिठाया, जानवरों को भी देखभाल करता था, अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, आज तूने मुझे ये तख्त बख्शा है,
मैं शुक्रगुजारी कैसे करूं? तो जो दिल खुदा का शुक्रगुजार है वो कुछ न कुछ इजहार करता है। तरह तरह के वक्त की कुर्बानी है, दौलत की कुर्बानी है, खिदमत की कुर्बानी है, तकलीफ उठाते हैं लोग, कीमती चीजें उसके सामने लाके कुर्बान करते हैं। पड़े तो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, उन्हें शहीद कहते हैं। लेकिन शहादत रजाकाराना नहीं होती, वो खुदकुशी कहलाएगी। अगर अपने आप को खुद मारे वो खुदकुशी होती है। लेकिन अगर खुदा की खातिर कोई दूसरा तुम्हें कत्ल कर दे, दुख दे और मार, वो शहादत होती है। कि जब हम यूं कहें कि नहीं, मैं अपने खुदा से मोहब्बत रखता हूं, मैं खुदा उनको प्यार करती हूँ, आप जो मर्जी कहो, जो मर्जी करो, लेकिन मैं इनकार नहीं कर, वो है कुर्बानी, शहादत है वो। तो सबको मेरा सलाम। आप सब जो किसी तरीके से भी खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप मुबारक हैं। अब मैं कौन सी कुर्बानी से शुरू करूं? मैंने सोचा खुदावंद के हुजूर, वो कौन सी कुर्बानी है जो मुझे मुश्किल मालूम होती है? हाँ, मुश्किल है। आप उन्वान देखेंगे, उस पर लिखा हुआ प्रेशियस बट पेनफुल। कीमती तो है लेकिन कीमत बहुत महंगी पड़ती है, तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती है। दो का जिक्र करूंगा, सिर्फ दो कुर्बानियां ऐसी हैं जो खुदा की नजर में बहुत ही पेश कीमत हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मेरा बर्तन छोटा है, उसमें जितना है वो पेश करूंगा खुदा की मदद से। खुदा करे उसमें कोई ऐसी बात हो जिसे आप कहें हाँ ये बात अच्छी है, ये बात खुदा की सी लगती है, इस आवाज में खुदा की आवाज है। कुछ ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरी मोहब्बत आपके लिए जो है वो जाहिर हो जाएगी। बहुत दुआ करता हूँ आप सबके लिए, खुदा का शुक्र करता हूँ मेरी जिंदगी का वक्त इसी में गुजरता है कि मेरे वो बहन भाई जो इस कलाम को देखते हैं, सुनते हैं, और वो जो इसमें मेरी मदद करते हैं भाई, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत से दुआ करते हैं, वो चैनल्स जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, आप प्यारे हैं, बहुत कीमती हैं। दो कुर्बानियां हैं जिनमें से एक का जिक्र खुदा के बंदे दाऊद ने किया है, और इस कुर्बानी के लिए बहुत जबरदस्त यकीन और ईमान की जरूरत है कि खुदा इस कुर्बानी को कबूल कर लेगा। ये कुर्बानी नहीं है कोई, इंसान की नजर में ये कोई कुर्बानी नहीं है। ठीक है ना? अजीब बात है कि खुदा इसे कुर्बानी समझता है, कहता मेरी नजर में ये कुर्बानी है। वो क्या है? 51वां जबूर अगर आप पढ़ें, जबूर 51 खुदा के बंदे दाऊद ने लिखा है, उसमें इकरार है उसके गुनाह का। तौबा तौबा, ये हमारा काम नहीं है कि बुजुर्गों के गुनाहों को जाहिर करें, लेकिन खुदा के पाक रूह की हिदायत से और तहरीक से उन्होंने इन बातों को इसलिए लिख दिया है ताकि जो खुदा की राह पर चलना चाहते वो होशियार होके चलें। उन्होंने अपनी गवाही पेश की है कि देखो यहां मैं गलत रास्ते पर हो लिया, देखो क्या हाल हुआ मेरा, तुम ना करना ऐसे। फिर हमेशा वो ये भी बताते हैं कि जब मेरी जिंदगी धसी हुई थी और फंसी हुई थी, मैंने खुदावन को पुकारा, उसने मुझे बचा लिया, तुम्हें भी बचा लेगा। इसलिए लिखे गए हैं ये। इसलिए जबूरों में खुदावन के बंदों ने अपने गुनाहों का इकरार किया है, छुपाया नहीं है। ये फर्क है। खुदा के कलाम में किसी नबी, किसी बुजुर्ग, किसी ईमानदार के गुनाहों को छिपाया नहीं गया है। जब तक उन्होंने उनको छिपाया उस वक्त तक उन्हें चैन नहीं आया। जब खुदा के हुजूर आए और रोए हैं और तड़पे हैं, आंसू बहाए हैं, तो उस अमल को खुदा कुर्बानी कहता है।
खुदा के हुजूर लौट आना, रोना, आंसू बहाना, तड़पना, जब दिल चिथड़े हो जाए इस गम की वजह से कि हाय हाय मैंने अपने उस खुदा के खिलाफ ये गुनाह कर कैसे दिया, ये क्या हो गया, मुझे होश क्यों नहीं आया उस वक्त, मैंने इनकार क्यों नहीं किया, हाय हाय। क्या दूं खुदा उनकी सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। एक चीज है जो हमें यकीन नहीं आती कि अगर हम अपनी इन चिथड़ों को, सड़े हुए बदबूदार रास्तबाजी के चिथड़ों को उसके हुजूर पेश करें तो हमारी वाह वाह नहीं हाय हाय सुनता है वो। इतनी ज्यादा खुशी उसे इससे नहीं होती कि हम उसकी तारीफें करें और तमजीद करें, जिस हाल के हमारी जिंदगी गुनाह में फंसी हुई है उसे खुशी होती जब हम तौबा करें। देखोगे मेरे साथ ज़बूर 51, ज़बूर 51 बहुत सी ऐसी जगहें हैं लेकिन सिर्फ इसी का जिक्र मैं कर रहा हूं, यही हवाला याद रह जाए तो काफी होगा। खुदा का बंदा दाऊद जिक्र करता है कि मैं बहुत सारी कुर्बानियां तेरे हुजूर ला सकता हूं, पेश कर सकता हूं। तो कहता है 16वीं आयत में, कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता। जानवरों को कुर्बान करते थे ना, कहता कुर्बानियां तो मैं ला सकता हूं, बात नहीं बनेगी, वो तो किसी और की जान ले रहा हूं मैं। वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं, उसमें इतनी तकलीफ नहीं होगी मुझे, मुझे क्या तकलीफ होगी, जो सबसे बेहतरीन जानवर है वो ला के दे देंगे, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा तेरे हुजूर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई कुर्बानी नहीं, इसमें तकलीफ नहीं है। तेरे कलाम के मुताबिक तू इसे कबूल करेगा, लेकिन तू मुझे कबूल करेगा अगर मैं अपने आप को कुर्बान करूं, अगर मैं अपने आप को इस हालत में तेरे हुजूर पेश करूं, मुझे कबूल करेगा। देख कहां तूने मुझे पहुंचा दिया था, तख्त पर बिठाया था तूने मुझे, हर मार्के पर तूने मुझे जफरमंद फतह दी थी, हर जंग में तूने मुझे फतह दी थी, कहीं मुझे नाकामी नहीं हुई, हर तरफ तारीफ और तारीफ और तारीफ हो रही थी मेरी, फतहमंद, जफरमंद, इकबालमंद, सब कुछ मैं कहला रहा था। हाय 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 ये मैंने क्या कर दिया, गिर गया था गुनाह में, गुनाह में गिर गया। आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना, मैं जिक्र नहीं करना चाहता। बहुत प्यारा खुदा का बंदा दाऊद के लिए खुदा ने कहा मुझे एक बंदा अपने दिल के मुवाफिक, मेरा दिल आ गया इस पे, ऐसे कह रहा खुदा, दाऊद के लिए कह रहा मेरा दिल आ गया है उस पर। एक ऐसा नबी भी हुआ जिसके लिए खुदा ने कहा मेरा दिल आ गया उस पर, मेरे दिल के मुवाफिक है। देखो क्या चीज खुदा को पसंद आई है उसकी जिंदगी में, और बड़ा मुंतजिर है, वो हर एक की तरफ देख रहा है जो गिर गया है, मेरा भाई मेरी बहन जो गिर गए। आपको पता है कि अगर आप अपनी इस गिरी हुई हालत को, टूटे हुए दिल को खुदा के हुजूर पेश करें तो खुदा उसे ऐसे कबूल करेगा जैसे सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा खुशबूदार कुर्बानी। यकीन नहीं आता है, नहीं यकीन नहीं आता। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इस बात को यकीन करें, इसीलिए तो लोग आखिर में तंग आके खुदकुशी करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि अगर वो उस हालत में, उस सड़ी हुई हालत में अगर खुदा के सामने आके ये कहते हैं खुदा कुछ नहीं मेरे पास,
ये देख मैंने क्या किया अपना, देख मुझे ये क्या मेरा हाल हुआ है। ये लिखा हुआ है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। आए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर नहीं जानेगा। दूसरे हकीर जानते हैं हमें, गुनाहगार की हिकारत करने वालों की कमी नहीं है। वो रास्तबाज ये समझते हैं कि खुदा बड़ा खुश होता है जब वो किसी गुनाहगार से नफरत करें। खुदा गुनाहगार से नफरत नहीं करता, गुनाह से नफरत करता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह का कलाम पढ़ें और पुराना एहदनामा पढ़ें, नया एहदनामा पढ़ें, तो ये बात साफ हो जाती है, खुदा कभी किसी गुनाहगार से नफरत नहीं करता। उसने कसम खाई है। यीशु मसीह ने कहा, आपने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं सजा दूं दूसरों को, अरे मैं तो बचाने आया हूं। सजा नहीं देता, मैं अपनी जान देता हूं उनके लिए। अगर आप अपने आप को आज खुदावंद के हुजूर पेश करें और कहें क्या है, खुदावंद सब मुझे हकीर जानते, और अब यहां तक नौबत पहुंची है कि अब मैं भी अपने आप को हकीर समझता हूं, मैं भी ये समझ बैठी हूं कि मैं हकीर हूं, कुछ नहीं हूं, तुच्छ हूं, घिनौनी हूं, नफरत नफरत के लायक हूं, मैं ये समझ बैठा हूं। अब वो कह रहा है, तू अपने आप को एक दफा उसके सामने ला के देख, इतना कह दे, ये खुदा आदाबी इबादत का तो मुझे पता नहीं, मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे ये पता कि कोई और है नहीं जो मुझे कबूल करेगा। शिकस्ता रूह, रूह टूट गई, उम्मीद का दामन छूट गया। शिकस्ता खस्ता दिल, उसे खुदा कह रहा कि ये कुर्बानी, इसको वो हकीर नहीं जानता। इसके लिए खुदा के पाक कलाम में एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ, यशायाह नबी की किताब, उसका 44वां बाब है और 22वीं आयत है। ये देखो खुदा का रद्द अमल, प्रतिक्रिया। यस, कहता है, मैंने तेरे खताओं को घटा की मानिंद, तेरे बादल को, तेरे गुनाहों को, माफ कीजिए फिर से पढ़ता हूँ, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया, आजा आजा। कोई नहीं तुझे कबूल करेगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तेरे लिए। हर दरवाजे के बाहर एक खड़ा हुआ तलवार लिए, मेरे पास आजा, मेरे हाथ में तेरे लिए ताज है, आजा। तेरी कुर्बानी मुझे मंजूर, तेरी शिकस्ता रूह, शिकस्ता दिल, तेरी तौबा के आंसू खुशबूदार हैं, आजा। एक और कुर्बानी है, उसमें भी बहुत तकलीफ होती है। उसका जिक्र खुदा ने उसको इस्तेमाल किया जो किसी वक्त खुदा उनका दुश्मन हुआ करता था, यीशु मसीह का दुश्मन था, उसके खिलाफ तालीम देता था। खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को सख्त तकलीफ और अजियत देता था, और यही चाहता था कि यह नाम सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। जब उसे खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत का पता चला है, तब उसने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है। उसकी जबान से ये बात आई है, खुदा के पाकरू ने उसके कलम से ये बात कलम बंद की है, जिसका जिक्र रूमियों के खत में 12वें बाब में। बसाए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। दाऊद कह रहा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं, उनके एवज में मुंह से क्या दूं। खुदा का पाकरू अपने बंदे पौलूस की जबानी फरमाता है, आए भाइयों,
बहनें शामिल हैं। मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, जबरदस्ती नहीं करता, जबर नहीं है। खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हूँ। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस इबादत में खुदा की कुदरत और रहमत देखो क्या होगी। उसका नतीजा क्या होगा अगर ये कुर्बानी अपने बदन की उसके सुपुर्द कर दे। क्या है खुदावंद हैकल में नहीं, दिल की हैकल में आ, यहां हुआ करेगी तेरी इबादत, यहां हुआ करेगी तेरे के साथ मुलाकात। यहां बताऊंगा है खुदावंद मैं तुझसे कितनी मोहब्बत रखता हूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। जो कुछ मैं हूं मैं तेरे हवाले हो रहा हूं, जैसा चाहे वैसा करना। यहां लिखा है ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकबूल इबादत। इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि आप अपनी अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। यह है वो कुर्बानी जो खुदा की नजर में कीमती है मगर तकलीफ दे है। इसका अंजाम इसका अंजाम बहुत मुबारक है। जो शिकस्ता दिल की कुर्बानी पेश करे और अपने बदन को उसके हवाले कर दे, वाह वाह। सुनते रहिए। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप खुदा को प्यार करने वाले मुबारक लोग हो, आपको सलाम करता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ कि आपके साथ इन बातों का जिक्र करता हूँ ताकि आप मेरे लिए दुआ कर सको। तो मैं हमेशा अपने आप को खुदा के सुपुर्द करता रहूँ। हर सुबह जब जब याद आए मैं अपने आप को उसके सुपुर्द कर सकूँ और कह सकूँ खुदा तेरे बगैर तो कुछ भी नहीं है, और अगर तू जिंदगी को इस्तेमाल करना चाहे तो ये मिट्टी तेरे सुपुर्द है। इसका फायदा क्या होगा? देखो ज़बूर 32 उसमें बड़ी प्यारी बात बताई गई है। जो खस्ता रूह और खस्ता दिल है, टूटा हुआ सब कुछ, जो खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करता उसको खुदा मुबारक कहता है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया और जिसकी बदकारियों को खुदा हिसाब में नहीं लाता। तो उसको क्या बरकत मिलेगी? उसे खुदा कहता है मैं तुझे तालीम दूंगा, किसी और से नहीं। मैं अपने आप में तेरा जिम्मा मैं लूंगा, तुझे इरफान बख्शूंगा, पहचान बख्शूंगा। जो बातें किसी को नहीं मालूम वो तेरे कान में कह दूंगा। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी, देखता रहूंगा तुझे। अच्छा देखभाल तेरी मैं करूंगा। बेटी घबराना नहीं। तूने अपनी टूटी फूटी हालत में मुझे कहा कि यही हूं मैं, यही रह गया। मेरी नजर में तो बहुत कीमती कुर्बानी, वो तो तेरा प्यार है। तूने मेरे प्यार का यकीन कर लिया कि मैं तुझे कबूल कर लूंगा। तुझे यकीन आ गया कि मैं तेरे बदन को अपना घर बनाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। फिर सा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तू मेरी सबसे प्यारी कुर्बानी है। तेरे प्यार की मैं कदर करता हूं। आप प्यार करती हैं मेरी प्यारी बहन? खुदा उनको प्यार करती हैं आप? तो कह दिया करो सुबह सुबह मेरा बदन खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे भाई आप उसे कह दें खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये है मेरी कुर्बानी, ये मेरा प्यार है। मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा खुदावंद, सब कुछ तेरे हाथ में छोड़ता हूं। तेरी प्यारी और पाक मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आमीन आमीन कहिए आमीन।